पासपोर्ट्स, आखिरी 8 ऐसे कंट्रीज़ जिनका सबसे निचले नंबर पर सबसे कम रैंकिंग है, सबसे बुरी रैंकिंग है, तो वो वर्स्ट पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम पता चलता है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितने हाई लेवल पर, और एक्चुअली हमारी पोजीशन क्या है। हम मुकाबला किसे करते हैं? सुपर पावर्स के साथ। हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को। हम कहते हैं तुम चीज़ क्या हो हमारे सामने भाई, कौन सी डेमोक्रेसी समिट, हम तुम्हारे किसी समिट में नहीं आ रहे, कौन सी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं आप, हमारे पास टाइम नहीं है आपकी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर हम कहते हैं हमें फ़ोन ही नहीं किया, ऐसी की तैसी इनको देखो। हम इनको ये बताते हैं, हमारी जो कहना चाहिए फैंटेसी है वो ये है, हमारा परसेप्शन अपने बारे में ये है, लेकिन दुनिया का हमारे बारे में वही परसेप्शन है जो रियलिटी है। यानी हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 108 पे आ रही है सोमालिया और यमन के बाद। ये बात याद रखनी चाहिए, हकीकत पर नज़र रखनी चाहिए। IMF के पास नहीं जा रहे हम लोग इस मसले को हल करने के लिए हम चाइना के पास चले जाएंगे। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप IMF के पास ना जाएं और चीन के पास चले जाएं तो भी आपका कर्ज वाला मसला हल हो सकता है। पासपोर्ट्स, आखिरी 8 ऐसे कंट्रीज़ जिनका सबसे निचले नंबर पर सबसे कम रैंकिंग है, सबसे बुरी रैंकिंग है, तो वो वर्स्ट पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान का नाम आखिरी 3 पासपोर्ट्स को निकालकर चौथे नंबर पर है, यानी नीचे से चौथे नंबर पर 4th पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है। और लास्ट ईयर की निस्बत ये रैंकिंग गिरी है, क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान को 32 वीज़ा स्कोर मिला था। वीज़ा फ्री स्कोर 32 था, यानी 32 ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर पाकिस्तान और ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री उसको फैसिलिटी हासिल थी। लेकिन इस मरतबा ये 31 रह गए हैं कंट्रीज़। तो पाकिस्तान का नंबर जो है वो 108 है। 108वें नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग में आया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं और उनके नाम हैं सीरिया, इराक एंड अफ़गानिस्तान। पता चलता है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितने हाई लेवल पर, और एक्चुअली हमारी पोजीशन क्या है। हम मुकाबला किसे करते हैं? सुपर पावर्स के साथ। हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को। हम कहते हैं तुम चीज़ क्या हो हमारे सामने भाई, कौन सी डेमोक्रेसी समिट, हम तुम्हारे किसी समिट में नहीं आ रहे, कौन सी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं आप, हमारे पास टाइम नहीं है आपकी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर हम कहते हैं हमें फ़ोन ही नहीं किया, ऐसी की तैसी इनको देखो। हम इनको ये बताते हैं, हमारी जो कहना चाहिए फैंटेसी है वो ये है, हमारा परसेप्शन अपने बारे में ये है, लेकिन दुनिया का हमारे बारे में वही परसेप्शन है जो रियलिटी है। यानी हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 108 पे आ रही है सोमालिया और यमन के बाद। ये बात याद रखनी चाहिए, हकीकत पर नज़र रखनी चाहिए। ये बात इसमें याद रखनी चाहिए, बड़ी ये पॉइंट जो है ये सोचने का है, इस पे ये कंसर्न्स हमें होना चाहिए और शो करना चाहिए कि पाकिस्तान से नीचे जितने 3 कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान से ऊपर जो 2 कंट्रीज़ हैं वो सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो जंगज़दा इलाके कहलाते हैं, जहाँ पर या तो जंगें लगी हुई हैं या जंगें अभी ख़त्म हुई हैं, वहाँ के हालात ऐसे। जैसे अफ़गानिस्तान को तो हम जानते हैं ना, इतनी जो ये रैंकिंग है वो इस वजह से कि हम जानते हैं वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, और ये भी जानते हैं कि अभी वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई है और इस दौरान क्या हुआ है, सब कुछ। तो अफ़गानिस्तान का आखिरी नंबर तो इसलिए। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान जंगज़दा इलाका नहीं है, पाकिस्तान में जंग नहीं लगी हुई। दहशतगर्दी की जंग हम कुछ इलाकों में जो लड़ते रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप शाम देख लें, आप इराक देख लें, वहाँ पर किस तरीके से ईंट से ईंट वहाँ की बजा दी गई, वहाँ पे जो हालात रहे, फिर दाइश ये सब ग्रुप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग भागते हैं, रेफ्यूजी जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, ये भी हो रही है, नकल मकानी हो रही है। फिर इसी तरीके से आप पैलेस्टीन का मामला तो हमारे सामने, इजराइल और पैलेस्टीन का मसला चलता रहता है, वहाँ पे बमबारी होती रहती है। और फिर ये कि आप सोमालिया और यमन की बात करें तो वो तो ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर कहत भी पड़ा रहता है, जहाँ पर भूख की वजह से लोग मरते हैं और जंगें अलग। इसके बावजूद कि पाकिस्तान का के सिचुएशन इनमें से किसी से यानी पाकिस्तान में जंग नहीं है और जंगज़दा इलाका नहीं है, और जो यहाँ पर हालात हैं वैसे नहीं हैं हालात, इसके बावजूद पाकिस्तान का की रैंकिंग जो है वो इनके साथ आई है और सोमालिया और यमन से भी नीचे रैंकिंग आई है। अब इसका आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और सोचिए कि अभी तो जंग नहीं हो रही, तो अगर ऐसा कुछ मामला हो गया जंग का तो फिर हम कहाँ पर पहुँचेंगे।
कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले जाएंगे तो जंग के बारे में तो आप सोचिए ही ना बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें ना हमसे हमारा ये आईएमएफ के पास नहीं जा रहे हम लोग इस मसले को हल करने के लिए हम चाइना के पास चले जाएंगे। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप आईएमएफ के पास ना जाएं और चीन के पास चले जाएं तो भी आपका कर्ज वाला मसला हल हो सकता है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर फर्क क्या है? चाइना इन्हें कर्जा देगा। अब आपने समझना है और आपने कमेंट करना है, मेरा मतलब आप समझ जाएंगे। चाइना आपको कर्जा देगा और उसके बाद आपको कर्जा वापस करना है। कोई उसमें इंटरेस्ट की बात होगी, वो इंटरेस्ट आप पे कर देंगे 2%, 3%, वटेवर जो भी हो। लेकिन आईएमएफ आपको कर्जा जब देता है तो वो वहां पर आके प्राइम मिनिस्टर से भी एक ऊपर की कोई सीट रखी होती है, वहां जाके बैठता है वो। फिर वो कहता है कि स्टेट बैंक का ये काम कर दो, फलां का ये काम कर दो, बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, और सीनों पे बैठ जाओ, अवाम के गला दबा दो। ये चीखते क्यों नहीं है, मरते क्यों नहीं है? तो उसके बाद जो है अगर चीख निकल जाए, जिस तरह काजाकिस्तान में चीख निकली है, तो फिर कहते हैं ओहो हो रशिया की फौज क्यों आ गई? तो ये जो है ना, ये इस तरीके से डील करते हैं। तो इन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ें, कर्जा भी चाहिए। तो चाइना जो है उसका लोन इनको समझ में आता है।